अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूँ फ़ाखरा तहरीम और आप आज मेरे साथ देख रहे हैं मेरा चैनल पे एक नई इंटरव्यू। और आज हमारे साथ एक निहायत बासलाहियत, पुरजोश और सीखने के जज्बे से भरपूर मेहमान मौजूद हैं, मरियम रेहान अल्लाहवाला। मरियम की उम्र तकरीबन 21 साल है। उन्होंने 2 साल पहले जो है अपनी ए लेवल्स मुकम्मल की है, जिसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अमली तजुर्बा हासिल किया। इन्होंने एक स्कूल में इंटर्नशिप की, जबकि एक मीडिया कंपनी में सब टाइटलिंग पर भी काम किया, जहां इन्हें तख्लीकी अंदाज में काम करने और नई महारतें सीखने का मौका मिला। इस वक्त मरियम खातिम से डिप्लोमा इन बेकिंग और पैटिस्ट्री कर रही है। इन्हें नई चीज़ें सीखने और अपनी सलाहियतों को निखारने और नए तजुर्बे से खुद को बेहतर बनाने का बहुत शौक है। तो आज हम इनसे इनकी तालीमी सफ़र, मुख्तलिफ तजुर्बात और ज़िंदगी में मुस्तकबिल के कुछ मंसूबों के बारे में अहम गुफ्तगू करेंगे। तो मरियम, आपको सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आप यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपने बारे में और अपने तालीमी सफ़र के बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ। अम, आपने सब कुछ तो वैसे मेरे बारे में बता दिया, इतना छोटा मतलब यही इंट्रोडक्शन है मेरा। लेकिन जैसे आपने बताया, ए लेवल्स के बाद मैंने 1-2 जगह काम किया, फिर अब अम, कुछ सीखने के लिए मैं चली गई हूँ। तो बस यही चलता रहता है, बिकॉज़ जब तक हम रह रहे हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहें तो अच्छा भी है शायद, और इसी तरह हम इवॉल्व भी करते रहते हैं। जी, जी, आप बिल्कुल, मैंने तो सब कुछ बता दिया। तो आपकी तरफ से सुनने का कुछ अलग ही मज़ा होता है ना, फिर इस वजह से। चलिए ठीक है, आपने जो है ए लेवल्स मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ इंटर्नशिप्स भी की। तो इस दौरान आपने क्या कुछ सीखा? ज़रा शेयर कर लें अपने। ज़रूर। तो ए लेवल्स करने के बाद मैंने जगह एक जॉब शुरू की थी, जो कि अम, एक मीडिया हाउस आई मीन कंपनी थी, जहाँ पे जो भी मूवीज़ और शोज़ वगैरह होते हैं ना, उसके नीचे जो सबटाइटल्स लिखे हुए होते हैं, वो एडिट करने होते हैं। तो उसके स्किल सिर्फ़ ये चाहिए था कि आपको इंग्लिश आती हो। वो मुझे आती थी थोड़ी बहुत, तो मैं चली गई और उन्होंने मुझे दे भी दी। तो इरादा मेरा वैसे भी 3 महीने तक करने का था, ज़्यादा मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस और वो बस देखना था ना कि होता क्या है, इसलिए करनी थी सिर्फ़। तो वो करने में चली गई, और वहाँ जाकर एक तो, और ये भी मतलब बचपन से वो होता है ना, एक देखने का मतलब इतना इंटरेस्टिंग लगता है, लोग ऑफ़िस जाते हैं और वो क्यूबिकल्स में बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो वो कूल भी लगता होता है। तो बस वो एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक हो रहा था। लेकिन जहाँ जाकर ये पता चला कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक एक जगह पे बैठना और वही पूरा दिन वो काम करना, इतना कोई आसान और बहुत मज़े का काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है कि रोज़ एक ही चीज़ आपको करनी है, रोज़ वही सब है, वही लोग हैं, तो थोड़ा-सा बोरिंग हो गया था। लेकिन डेफ़िनिटली के एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ऐसी कोई चीज़ मैंने कभी की नहीं थी, तो आई मैंने वो तकरीबन ढाई महीने के लिए किया होगा, एंड देन मैंने वो छोड़ दिया था। मगर बहुत एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस था, मुझे भूलेगा तो नहीं कभी, मज़ा आता था। वो बस एक मस्ती के लिए था, तो अच्छा था। जी, बिल्कुल, ये तो होता है ना, जैसे मेरा भी अपना भी यही शौक मुझे भी है कि बंदा जो है ऑफ़िस जा रहा है, कैसे क्या एक्सपीरियंस होगा, कितना मज़ा आएगा। लेकिन वो तो बात है ना, जब बंदा कूदता है ना, मैदान में जाता है, तब पता चलता है। अच्छा जी, और स्कूल में भी तो आपका बहुत तजुर्बा है, तो स्कूल में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? उसके बारे में अम, बता दें। ज़रूर। तो स्कूल में मैंने काम किया था, जब मैं वो एक्चुअली मैंने ए लेवल्स के बाद ही मैंने ओ लेवल्स के बाद किया था। ओ लेवल्स के बाद मैंने फ़ैसला कर दिया था कि बस अब मुझे तो और नहीं पढ़ना, तो पढ़ाई तो करनी नहीं है, अब क्या करें? तो फिर वो मेरे ही जिस स्कूल से मैंने ओ लेवल्स किया था, वहीं पर एक थोड़ी अपॉर्च्युनिटी से कहेंगे,
वो थी कि 1-2 स्टूडेंट्स थे जिन मतलब अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाना क्या कहना चाहिए, उनका वो करना था। तो बहुत बड़ी मैं क्लास को नहीं, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ही थे जिनको मैं पढ़ाती थी, और मैं पढ़ाती थी मैथ्स और इंग्लिश। हाँ, मैथ्स की मुझे बहुत पसंद थी, तो वो मुझे पढ़ाने मतलब लगा कि मज़ा आएगा, और इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, तो वो भी क्योंकि वो बेसिक्स ही पढ़ानी थी, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था कुछ। लेकिन वो काम मैं उस दिन हिसाब कर रही थी, तो शायद मैंने 9 महीने के लिए किया है। लेकिन मज़े का था। ज़ाहिर है मेरा अपना स्कूल था, तो मेरे लिए कम्फ़र्ट ज़ोन के अंदर ही था ना, कि किसी नई जगह मैं नहीं जा रही थी। जो मेरे अराउंड लोग थे उनको भी मैं जानती थी पहले से, क्योंकि मैंने वहीं पढ़ा है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़े का था। लेकिन बस वो पढ़ाई में वापस घुसना, मुझे पढ़ाई क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वही करना, और मतलब जो काम मुझे पसंद नहीं है वो मुझे कराना किसी और को भी पड़ा है, तो मतलब वो एक्सपीरियंस भी वापस मुझे लगता है मैं पढ़ाना नहीं चाहूँगी किसी को, मुझे इतना मज़ा नहीं आया। एज़ अ अच्छा टीचर आई डोंट वैसे थिंक आई अच्छा वैसे मैथ्स मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे टीचिंग फील्ड जो है ना, टीचिंग भी जो है मेरा फेवरेट ही फील्ड है। मुझे तो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, उससे बंदे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो जो मीडिया कंपनी में आपने सब टाइटलिंग का काम किया, तो उससे आपने क्या सीखा? वहाँ पे सीखना मतलब वो जो काम था बस वही सीखा, जो सबटाइटल करते थे, और उनके टूल्स, और बिकॉज़ वो कुछ बहुत दिमाग लगाने वाला काम नहीं था। तो बस लोगों से थोड़ा बहुत डील करना, अम, वहाँ मैंने थोड़ी-थोड़ी दोस्तियाँ भी कर लीं, उन लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता था। और बस यही सब, क्योंकि वो काम कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग वाला तो नहीं था, इसलिए उस लिहाज से इतना कुछ नहीं सीखा, लेकिन बस हल्का-फुल्का मज़ा आया जो भी था। चलिए एक सोशल सर्कल तो आपका बन गया ना। टेम्परेरी अच्छा था, उसके बाद इतने अच्छा नहीं। चले इतना काम आपने किया ना, मुख्तलिफ जैसे सब टाइटलिंग का हो गया, स्कूल का हो गया, तो फिर ये बैकिंग और पैट्सी का इंतखाब ये कैसे आपके जहन में आया? सॉरी, आपकी ना आवाज़ कट गई, शायद मेरा इंटरनेट भी मसले कर रहा है। अच्छा, अच्छा मतलब मैं कह रही हूँ ना कि जैसे आपने सब टाइटलिंग भी की और स्कूल का भी किया, तो एकदम से ये बैकिंग और पैट्री ये सोच कैसे आई आपके जहन में? तो बेकिंग जो है वो एकदम से नहीं आया, जो मैं छोटी हूँ थी तब से मैं ये कर रही हूँ। खाना पकाने का, खाना खाने का हमारे घर में सबको ही बहुत शौक है। तो जब मैं छोटी थी तब भी मेरे स्कूल में जिस जहाँ मैंने पढ़ा है, वहाँ पे ना बच्चे खुद कैंटीन लगाते थे, एज़ इन अपने घर से कुछ बनवा के लाते थे, और फिर वो खुद बेचते थे और इस तरह। तो वहाँ पे ना मैंने शुरू वहाँ पे बेचना शुरू किया था, कपकेक्स बना के। बहुत मुझे फ़ायदा होता था, क्योंकि वो कपकेक्स इतने सस्ते बनते थे, तो खूब मेरा तकरीबन 100% मतलब डबल प्रॉफ़िट मेरा हो जाता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वो बना-बना के बेचती थी। फिर स्कूल ही, अब जब मैं घर पे कोई नई चीज़ बना रही थी, तो फिर मैं स्कूल लेके जाके सबको सिखाती थी। तो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड शौक ऑफ माइन। तो ख़ैर फिर वो था, और हमेशा ही था। तो अब आफ्टर ओ लेवल्स जब मैं कुछ और नहीं कर रही थी, और वो नौकरी भी हो गई थी एक्सपीरियंस, और अब मैं फ़ारिग ही थी, तो फिर लगा चलो इसके पास वापस चले जाते हैं। तो तब फिर मैंने ये कॉथम जॉइन कर लिया, और यहाँ पे भी बेकिंग और खाना पकाना वो सब कुछ मुझे मज़ा है, जब मुझे पसंद ही है, तो वो मैं अब कर रही हूँ। ज़बरदस्त। वैसे ये है अपनी कमाई का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा जैसे आपको नई चीज़ें सीखने का शौक है, तो ये जज़्बा भी आप कह रही है ना कि आपके फैमिली में ऐसा है, तो क्या ये जज़्बा भी आप में अपनी फैमिली की तरफ से पैदा हुआ है? नई चीज़ें नहीं, और सीखने का शौक? नई चीज़ें सीखने का मुझे इतना ख़ास शौक नहीं है। अम, मतलब मैं
एज़ अ पर्सन मुझे लगता है मैं जब लेकिन जब मैंने किया तो फिर मुझे मज़ा तो आया था, ऐसा नहीं था कि आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग लर्निंग समथिंग न्यू, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं करती हूँ कुछ अच्छा, कुछ नया करना मुझे मुश्किल लगता है बहुत, इतना नहीं है। वैसा नया सीखने का जज़्बा हत अच्छा होता है बंदे में। ऑब्वियसली, ऑफ अच्छा कोर्स। बिल्कुल, ठीक है, तो आपके ख़्याल में जो हमारी यंग जनरेशन है या जितने भी नौजवान हैं, उनको तालीम के साथ-साथ जो अमली तजुर्बा हासिल करना होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है? um, मुझे ये लगता है कि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब जिस बार-बार अपने स्कूल की बात की जा रही है, लेकिन जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है ना, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते थे। वो ये होती है कि सिर्फ़ किताबों से आप नहीं पढ़ते, आपको जो भी पढ़ना है आप कोई चीज़ करके, कोई प्रोजेक्ट बना के, कोई जैसे अब हम जब कैंटीन हम लगाते थे फॉर इंस्टेंस, तो उसमें आप एक लोगों से डील करना सीख रहे हैं, आप उसी में मैथ्स भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है, सब कुछ आ जाता था। अम, तो इस तरह जब आप सीखते हैं और आप उसको एक्चुअली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं किसी पढ़ी हुई चीज़ को, तो आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा भी समझ में आता है ना। जैसे अब जो भी हमने स्कूल में पढ़ा है, सबसे आसान एग्जांपल तो पाइथागोरस थ्योरम की है ना, हमने कितना रट-रट के उसको पढ़ा था। लेकिन उसको अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं किया ज़िंदगी में। तो जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करके सीख सकते हैं, वो एक्चुअली हमारे ज़्यादा काम आती है कंपेयर टू जो हम किताबों में पढ़ते हैं और जो हम फ़ॉर्मूलाज़ रटते हैं और सब कुछ। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब मैं कॉथम जा रही हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे स्कूल के अंदर सब कुछ सिखा रहे हैं, खाना पकाना, लिखना लिखना नहीं, रेसिपीज़ और सब कुछ। लेकिन उनकी करिकुलम का पार्ट है कि आप इसके बाद जाकर कहीं इंटर्नशिप भी करें, क्योंकि वो उससे जो आपके पास लर्निंग आएगी, जो एक्सपीरियंस उससे आएगा ना, वो यहाँ पे नहीं आपको मिल सकता। जैसे यहाँ स्कूल में भी होता है, बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका इवेंचुअली वो इंटर्नशिप्स करते हैं, जो तो मुझे लगता है जो उससे वो सीखते होंगे ना, जो एक्सपीरियंस उनको उससे मिलता होगा, वो उनके लिए अलग ही फ़ायदा पहुँचाता होगा। तो बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल से तो। जी, बिल्कुल, ये वही बात आ गई ना इंटर्नशिप पे, आपके उसी टीचिंग फील्ड पे आ गई, फिर वही पढ़ाना, लेकिन यहाँ पे जो है तो इसमें आप प्रैक्टिकली उनको करवाएँगी ना, तो कुकिंग तो ख़ैर वैसे भी बेकिंग और ये चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होती हैं। अच्छा, कभी मतलब इतना कुछ आप कर रही हैं, तो ऐसा कोई फ़ेज़ आया है जिसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको आई हो और उस डिफ़िकल्टी से आप कैसे निकली हैं? मतलब कैसे फ़ेस किया है उसको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज है और अल्लाह अल्लाह ने हमें इतना अच्छा भी रखा है कि अम, कोई मुझे ऐसी मुश्किल नहीं पेश आई कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आजकल अ, मुझे लग रहा है मैंने एक पहले ना 1 साल तक मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रही थी। घर में चिल करती थी, कुछ भी नहीं कर काम करती थी। मतलब घर के काम अलग बात है, लेकिन बाहर निकलना वो सब नहीं था। लेकिन अब एकदम से जो है ना, कॉटन भी चल रहा है, फिर ये रिहार्सल के थोड़े बहुत काम भी है। फिर एक और मैंने काम ले लिया है बेकिंग का ही, लेकिन वो भी अब है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ा बहुत चैलेंज है कि इसको मैनेज करना सबको इक्वली, बिकॉज़ अब मुझे जब अगर बे अब अभी मैं इंटरव्यू के बाद मैं वापस किचन में को जाना है मुझे, मुझे सामान बनाना है। तो ये सब कुछ मुझे लग रहा है अब मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, बिकॉज़ मैंने इतनी सारी चीज़ें एकदम से अपने ऊपर डाल दी हैं, तो उसको मैनेज करना मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी तक तो मैं क्विट नहीं किया है कुछ भी देखते हैं कब तक होगा। लेकिन कोशिश मैं कर रही हूँ कि सब कुछ एक साथ चले और किसी भी चीज़ के साथ नाइंसाफ़ी भी ना हो, कि ये भी ना हो कि मैं इसको अटेंशन नहीं पूरी दे पा रही। लेकिन सब कुछ मैं चाह रही हूँ किसी तरह जगल कर लूँ मैं। ये थोड़ा बहुत चैलेंज आ रहा है आजकल। बस वो है ना, कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। तो बस हिम्मत करनी चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, आगे रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। तो वैसे आप बेकिंग का कर रही हैं, शौक भी है आपको, तो आगे इन फ्यूचर कोई बेकरी वगैरह खोलने का है इरादा कि नहीं? इतना नहीं है मुझे शौक। पहले मुझे था कि मैं जब मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे था कि मैं एक बड़े होके कोई बेकरी खोलूँगी और सब कुछ करूँगी।
अब इतना शौक नहीं है मुझे। अब मुझे आजकल मुझे ये शौक आ रहा है कि किसी एग्जिस्टिंग, जैसे अब घर से तो मैं घर में बहुत टाइम से मैं बना रही हूँ, बेचती भी हूँ अक्सर, लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि किसी एक्चुअल रेस्टोरेंट में या कैफ़े में मैं जाके काम करूँ और वहाँ पे देखूँ कि वो सिस्टम कैसा काम करता है। जैसे हमेशा से मुझे एक ये शौक भी था कि मैकडॉनल्ड्स में काम करूँगी, बिकॉज़ इसलिए कि उनका देखिए ना कैसे एक सिस्टम बना हुआ है, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं और सब कुछ कैसे उनका प्रोसेस चल रहा है। तो उसके अंदर घुस के जितना आप सीख सकते हैं वो तो मुझे लगता है बहुत फ़ायदा का होगा। वो मुझे आजकल ललचा रहा है। लेकिन खुद का खोलने का इतना नहीं है शौक मुझे। चलें इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा वैसे बेकिंग में और ये पेस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको पसंद है? सब कुछ ही बहुत पसंद है। अ, मैं जो ना मूडी सी हूँ, कभी मुझे कुछ चीज़ बहुत पसंद आ जाएगी, कभी मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाएगी। एक टाइम था मुझे कुकीज़ से ऑब्सेशन हो गया था, तो मैं रोज़ कुकी खाती थी। रोज़ मैं कुकीज़ ना बहुत आसान भी होता है, आप एक दफ़ा बैटर बना के फ्रीज़ कर दें, फिर आपको जब दिल चाह रहा है आप निकालें, बेक करके खा लें। तो वो मैं रोज़ कर रही होती थी। और गरम-गरम कुकी जो है ना, अभी भी अगर आप गरम-गरम खाएँ, इट्स जस्ट बहुत, जैसे गरम जलेबी खाने का मज़ा है ना, वैसे ही वो कुकी खाने का ही मज़ा आता है। उसके अलावा सिनेमन रोल्स मुझे बहुत पसंद है, मतलब कोई भी चीज़ हो बस बहुत मज़े की हो। और सिंपल। फिर वो भी क्या बात है जो अपने हाथ से बनाए ना। आपने तो सही मेरे मुँह में पानी आ गया। अपने हाथ से बनाने की ये बात भी लेकिन है कि जब आप, अगर आप कोई चीज़ में पूरा दिन लग के वही चीज़ बना रही हूँ ना, पूरा दिन मैंने उसको इतना सूंघ लिया होगा, इतना मैं उसको देख लिया होगा कि बाद में मुझे उसको कोई करीब भी ना लाएगा मेरे, क्योंकि वो भी तो होता है ना कि वही उसी चीज़ को देखे जा रहे हैं, सूंघे जा रहे हैं, फिर उसका नहीं दिल चाहता। अगले दिन खा सकती हूँ मैं। लेकिन ये है कि अपने हाथ से बंदा चीज़ें बनाए तो फ्रेश भी होती है, पता भी चलता है ये ना बात क्वालिटी वाइज़, वो भी बिल्कुल। पता चलता है। अच्छा ये वैसे ये सारा कुछ आपने कहा ना, आप एक जगह पे नहीं टिकती, एक फील्ड पे नहीं टिकती, बहुत कुछ कर रही हैं। पढ़ाई, बहुत कुछ है, ज़िम्मेदारियाँ भी है बहुत, तो इन सब के दरमियान में कैसे आप बैलेंस रखती हैं? बस वही मैं आपको बता रही हूँ, हो नहीं रहा मुझसे। वो मुश्किल हो रहा है। अच्छा जी, चलें मिस मरियम बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हमारा एक रैपिड फायर का सेशन है, थोड़ा-सा फ्रेश आप भी हो जाएँगी। तो 1 वर्ड आंसर आपने देना है 1 वर्ड में, ठीक है? रेडी हैं? जी, जी। अच्छा जी, सुबह जल्दी उठना या देर तक जागना? देर तक जागना। अच्छा, चाय या कॉफ़ी? चाय। मीठी डिश या नमकीन खाना? मीठा। घर में बेकिंग करना या बेकरी में काम करना? आजकल बेकरी में काम करने का मुझे ज़्यादा शौक है। हाँ, मुझे पता था ये आंसर होगा। अच्छा, केक या पेस्ट्री? एक बोलना है। पेस्ट्री। किताब पढ़ना या फ़िल्म देखना? फ़िल्म देखना। बहुत आसान था। अच्छा, अगर आप किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकें, तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगी? इंडिया। इंडिया, ज़बरदस्त। और पसंदीदा शख्सियत या रोल मॉडल? कोई जीता जागता तो नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल जाए, तो आप कौन-सी ताकत मुंतखब करेंगी? अम, कहीं भी जाके फ़ौरन वापस आने वाली, मतलब कहीं भी मुझे जाने में चली जाऊँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दिलचस्प जवाब दिए हैं आपने और रैपिड फायर में हिस्सा लेने का भी बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है? और अपना कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला आपने और तजुर्बात अपने, अपने ख़यालात, इसका हमारे साथ आपने शेयर किया।
हमें यकीन है कि आपको जो है आप हमें यकीन है कि आपकी गुफ्तगू जो है इससे बहुत से लोगों की हौसला अफ़ज़ाई होगी और रहनुमाई का ज़रिया बनेंगी। जी, तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज के प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों और ख़ानदान सबके साथ शेयर करें। और अगर आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मज़ीद मालूमाती और मुतासिरकुन गुफ्तगू से बाखबर रह सकें। मैं हूँ फ़ाखरा तहरीम, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।